हेलो वन एंड ऑल। यहाँ पे हम लोग आज ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आप लोग पिक देख रहे हैं ये एक पिक नहीं है। ये एक आवाज़ है 10 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ की ऑफ बैंक, और वो सारे स्टूडेंट्स का जो कि बैंक का प्रिपेयर कर रहे हैं। बैंक एक ऐसा चीज़ हो गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर बनाने के लिए बैंक में आ रहे हैं। रीज़न ये है कि बैंक में आपका जो है वैकेंसीज ज़्यादा रहता है और उसका स्कोप अच्छा रहता है, और काम जो है वो कस्टमर्स लोगों के लिए करता है। कुछ लोगों को सिर्फ लोगों से बात करके लोगों का हेल्प करना पसंद होता है, तो कुछ लोग बैंक को इसलिए ज्वाइन करते हैं। अब बात रहा ये स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक आज जो है आपका 15 मार्च और कल 16 मार्च, ये दोनों दिन कोई भी बैंक खुला नहीं रहेगा। सारे के सारे बैंक्स बंद रहेंगे। रीज़न आपका प्राइवेटाइजेशन है। निर्मला सीतारामन जी ने बजट में ये बोला है कि आपका 2 बैंक को प्राइवेट किया जाएगा। वो 2 बैंक का नाम नहीं लिया गया है। काफ़ी न्यूज़ यहाँ चल रहा है कि कोई ये 2 बैंक होंगे, कोई वो 2 बैंक होंगे। हर न्यूज़पेपर अपना अपना अंदाज़ा लगा रहा है कि ये 2 बैंक क्यों होंगे, ये 2 बैंक क्यों होंगे। लेकिन चाहे कोई भी 2 बैंक हो, लेकिन बात ये आता है कि आप कर क्यों रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ पे कोई भी गरीब इंसान जाके बोलता है कि मुझे 50 रुपये जमा करना है, 100 रुपये जमा करना है, तो उसको बिना अपोज किए, बिना कुछ किए, तुरंत के तुरंत वहाँ पे उसका पैसा उसके अकाउंट में डाला जाता है। इतना छोटा छोटा अमाउंट भी उसका निकालना, जमा करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही कर सकता है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपका जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे कि आपका एक सुरक्षा बीमा योजना हो गया, आपका जो जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, इतना सारे जो स्कीम्स हैं आपके, पीपीएफ हो गया, अटल पेंशन हो गया, सारे स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट प्रेशराइज करता है सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स को, ताकि आपके तक ये पहुँचे। जैसे कि आप लोग के कुछ कुछ गांव में मुआवजा मिलता है, जैसे कोई गाय मर गया या फिर कोई घर टूट गया या घर गिर गया, तो उसका जो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालना चाहती है वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है। बीच में पैसा खाने वाला ख़त्म। पहले जो पैसा खाते थे लोग, पहले जो इंटरमीडिएट थे, ब्रोकर्स थे, बीच में जो लोग थे, वो लोग पैसा, जैसे मान के चलिए 25,000 आ रहा है, तो 25,000 में से पैसा जब वो कस्टमर तक पहुंचता था, तो बीच में इतने सारे लोग, इतने सारे चैनल से आता था कि वो पैसा उन कस्टमर तक आते तक ख़त्म हो जाता था, पता ही बचता ही नहीं था। लेकिन आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट चेक काट के, डायरेक्ट चेक जो है वो उसके कस्टमर के अकाउंट में जमा हो रहा है। ये सारे चीज़ जो है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स ही कर रही हैं। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स इतने अंदर जा चुके हैं, गाँव के इतने अंदर जा चुके हैं जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर सोच भी नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर के सारे बैंक्स, जो कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर एक्सिस हो या यस बैंक हो, कोई भी, सारे बैंक्स जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे आपको, बड़े बड़े जगह में मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे। और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स है ये आपको हर गांव में, हर कस्बे में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। चाहे वो एकदम नक्सलाइट एरिया हो, चाहे वो आपका बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया हो, या कोई भी एरिया हो, हर जगह आपको जो है बैंक्स देखने को मिलेगा। चाहे कैसे भी जगह हो, वहाँ पे जाके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाके, चाहे वो क्लर्क हो या सब स्टाफ हो या फिर ऑफिसर हो, तीनों के तीनों जो है वहाँ पे जाके वो बैंक को चला रहे हैं और बैंक को सर्विस दे रहे हैं वहाँ के गरीबों को। गरीब लोग वहाँ से उसके सर्विस से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में हैं। ये सारे चीज़ अगर बंद हो जाए, ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाए, और तो कैसे उनका सारा सब्सिडीज, और जो जो पुराना ज़माना था, जो कि आप लोग के बीच में इंटरमीडिएट्स खाना खा खा के जी रहे थे, खा खा के उनका पैसा उनका खा रहे थे, वो सारा चीज़ अगर वापस आना है तब जाके प्राइवेटाइजेशन होगा, और गाँव का जो सर्विसेज है वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो जहाँ पे 4 एम्प्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे 2 एम्प्लॉय में ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा, ताकि प्राइवेट का पैसा बचे। जहाँ पे 4 लोग का काम हो रहा है वहाँ पे 2 लोग से काम करा के, ज़बरदस्ती काम करा के पैसा बचाएगा प्राइवेट सेक्टर। तो ये होगा अगर अगर बाद में देखा जाए, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। 140 करोड़ की जनता है, और आपके यहाँ अगर ऐसा प्राइवेटाइजेशन होगा, रेलवे को प्राइवेट कर देंगे बोल रहे हैं, आपका बैंक्स को प्राइवेट कर देंगे बोल रहे हैं, बहुत सारे और पीएसयूज़ को प्राइवेट कर देंगे बोल रहे हैं। अगर ऐसा चलेगा तो आप कैसे 140 करोड़ की जनता को कैसे आप लोग कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपको हैंडल करना ही है तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो अपने आप जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आएगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करके आप अगर एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो ना तो पॉपुलेशन कम कंट्रोल होगा, और अलग से स्ट्राइक्स एंड आंदोलन और वायलेंस ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि चीज़ सही नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, ना कि एम्प्लॉयमेंट को। और जो आपका ये प्राइवेटाइजेशन है ये एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला है, बहुत बड़ा डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 2 लोग को लिया जाएगा और वहाँ पे रगड़ के उनके काम करवाया जाएगा, ताकि
प्राइवेट जो उसको हायर किया उसका पैसा बचे, वो तो अपना पैसा बचाएगा ही। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होंगे। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन को रोकिए, प्राइवेटाइजेशन को रोकना पड़ेगा। और अगर नहीं रोकेंगे तो ऐसे ही स्ट्राइक को इन्फिनाइट टाइम तक, जब तक आपका नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे ही स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि ये अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ जेन्युइनिटी है, इसमें आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ प्राइवेटाइजेशन को आप अपोज करना चाहते हैं, और ये मैं 3 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो बैंक की प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बैंक में घुसने वाले हैं, जो बैंक में एम्प्लॉय हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं, और तीसरे जो कि बैंक से रिटायर हो गए। ये तीनों के तीनों सेक्शन के तीनों सेक्टर के लोगों को बता रहा हूँ, जो देख रहे हैं इस वीडियो को। ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप अपोज करते हैं प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने का यही एक तरीका है, आप या तो आप स्ट्राइक में रोड पे जाके उतरिए, या फिर आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जिसके थ्रू आपको आपका आवाज़ लोगों तक पहुंचाना है तो वहां तक पहुंचाइए। इसको जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़े इंसान तक ये चीज़ पहुंचे और उनके दिमाग का थोड़ा सा ये जो आपका गलतफहमी है कि प्राइवेटाइजेशन करने से इंडिया आगे बढ़ेगा, ये रुके। ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। प्राइवेटाइजेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन से वायलेंस बढ़ेगा। ये देश 140 करोड़ की जनता का है। एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट के कंपनीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ साइड बाय साइड चलना चाहिए, और ये दोनों का एक ही तरीका है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जैसे कि चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आज की डेट में। ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया जो है क्रॉस कर जाएगा कुछ सालों में इंडिया क्रॉस कर जाएगा। इस चीज़ को रोकना है। चाइना जैसे कंट्रोल कर रहा है वैसे इंडिया को भी कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो अपने आप जो है ये चीज़ सॉल्यूशन आ जाएगा कि कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा। जीडीपी कम हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है ना कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो आराम से आपका जो है देश आगे बढ़ेगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि प्राइवेट करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। प्राइवेट नहीं कर सकते आप। 3 सेक्टर को मैंने बताया, वैसे ही कुछ और सेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 सेक्टर्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो हॉस्पिटल्स, और एक रेलवे, और एक तीसरा आपका बैंक्स। ये तीनों सेक्टर्स को जो है प्योरली नॉन प्राइवेटाइजेशन, ओनली गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए ये होना चाहिए, ताकि सारे लोगों को ये फ़ायदा मिले। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में, एक नहीं तो दो नहीं तो 10, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, कुछ भी ग्रुप हो, लोगों तक पहुंचाइए इस चीज़ को। धन्यवाद।